ग्रहण नहीं करते। जो कुछ भी विषय तामसिक है, सभी तामसिक चीजों से हम लोग 10 हाथ दूर रहेंगे, तब हम लोग सुस्त सुंदर जीवन को अतिबाहित कर सकते हैं। इन द मूड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में जो भी आहार है उसको अगर ग्रहण करते हैं तो तामसिक विचार आएगा, तो तामसिक विचार से दूर रहे। तो ये जो पशु हत्या है, पशु को खाना होता है, मीट ईटिंग होता है, तो मीट ईटिंग हैज अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये जो पशु को आहार करके खाना, इसका एक बहुत बुरा प्रभाव होता है। ये आपको आध्यात्मिक कोई कार्य करने ही नहीं देगा, क्योंकि ये तमोगुण का चीज है। जो लोग तमोगुण में रहते हैं वो लोग कोई भी सात्विक कार्य कर नहीं पाते, कुछ भी सात्विक कार्य कर नहीं पाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लोग बोलते नहीं, हम लोग तो मांस खाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, शनिवार को मंदिर जाते हैं, सोमवार को व्रत करते हैं शिव जी का, हाँ, फिर माता अम्बे रानी का जगराता करते हैं, हाँ, फिर हम लोग ये पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं, ये उपवास करते हैं, वो करते हैं। ये सब फालतू बात, बेकार की बात है, ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब कोई काम का नहीं है, बेकार काम करते हो आप पूर्ण तामसिक व्यक्ति हो। वो व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता, वो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ से भगवान को बुला रहा है, स्वार्थ से देवी देवताओं को पुकारता है, उनके लिए उपवास व्रत और पूजा आदि कर रहा है और कुछ नहीं। और स्वार्थ से जो कुछ भी कार्य किया जाएगा वो कभी भी भक्ति नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस, स्वार्थ से भक्ति नहीं होता है। शास्त्र क्या बता रहा है? अहेतु की अप्रतिहता यात्मासु प्रसीदति। बताओ मेरे को, आप कहां से ये सब सोच लिए? क्या 2-3 व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं? ये गलत है, गलत फहमी के अंदर है आप, इसको भक्ति नहीं बोलते। ऋषि के न सेवनम भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति उसको बोला गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए मांस आहार करके कभी भक्ति नहीं होता है, वो आपको कोई भी सात्विक सोच विचार अपने अंदर लाने ही नहीं देगा, तो सिर्फ और सिर्फ तामसिक सोच विचार आपके अंदर लाएगा। और जो लोग बहुत ज्यादा पशु का हत्या करते हैं, बहुत ज्यादा मांस खाते हैं पूरा हफ्ते, मतलब एकदम पशु के जैसे, तो उनको दूसरे जन्म में भी पशु ही बनना पड़ता, और वो जीते जीवी पशु ही होते हैं, इंसान नहीं है। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एनिमल्स, वो पशु ही है। तो जो कुछ भी वो कार्य करेंगे सबका कर्मफल उनको प्राप्त करना पड़ेगा। तो जिसके कारण ये तामसिक आहार, पशु हत्या, इसको छोड़ना है। पशु हत्या तमोगुण के अंदर आता है, तामसिक चीज को छोड़ेंगे तभी हम लोग सात्विक कार्य को कर सकते और भगवान के भगवत भक्ति को कर सकते, भगवान को जान सकते, अन्यथा संभव है ही नहीं। तो प्रभु जी, पशु को ग्रहण करके क्या हम लोग भक्ति नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सात्विक स्तर पे जाना है तो प्रसाद ग्रहण करना है, और वो भी 100% वेज, जो भगवान ने सैंक्शन किया है उस चीज को भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप से ग्रहण करना, जिससे ही हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम अपने विचार को भगवत भक्ति में स्थित रख के आगे बढ़ सकते, अपने दुर्लभ प्राप्त इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते। तो ये जरूरी है टू बिकम अ वेजिटेरियन पर्सन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली वेजिटेरियन पर्सन, अ प्रसाद भोजी मीन्स द पर्सन हु एक्सेप्ट कृष्ण प्रसाद, जो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सबसे जरूरी है। तो आज के सेशन में कंप्लीट हम लोगों ने इस सभी विषयों के बारे में चर्चा किया, बहुत सारे विषयों के बारे में जाने। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम और भी डिटेल्स में बताएंगे कि भगवान भागवत गीता में इन सत्व रजो तम
जो आहार होता है इससे उन सभी व्यक्तियों का गति क्या होता है, ये तो समझे प्रभु जी। इससे हमारे मानसिक चेतना में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा आहार होता है, कैसे लोग रहते हैं, इसको तो समझे, लेकिन उन लोगों का गति क्या होता है, तो अल्टीमेटली उनका डेस्टिनेशन क्या होता है, हम इन सभी चीजों के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन टू हैपन तत्व जिज्ञासु का, जहां हम बताएंगे। तो अभी हम कुछ समय आप लोगों को दे रहे हैं आप लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने का, बिकॉज आई हैव सम अदर मोर एंगेजमेंट्स। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट हम बता देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट अनाउंसमेंट के 19 तारीख को संडे को एक कैंप प्रोग्राम होने वाला है, एक टूर प्रोग्राम, 1 डे टूर प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग एक जगह में जाएंगे जहाँ पे महाभारत रिलेटेड बहुत सारे सुंदर सुंदर देखने लायक जगह है, और वहां पे हम लोग जाने वाले हैं। वहाँ का सब डिटेल्स आप लोग ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, और आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसी संडे के अंदर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वी हैव टू बुक द कार, वी हैव टू बुक द प्लेस इवन फॉर द प्रसादम। तो सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए पहले से ही इस कमिंग संडे के अंदर आप लोगों को बुकिंग करना है, और ये सिलीगुड़ी के अंदर ही होगा। 1 डे प्रोग्राम, जिस दिन सुबह को जाएंगे उसी दिन शाम को 6:30-7 बजे तक चलेंगे। तो जो भी इस पिकनिक में जाना चाहते हैं, आईजीएफ मेंबर्स, आईवाईएफ मेंबर्स, इस्कॉन गर्ल्स फोरम के मेंबर्स, इस्कॉन यूथ फोरम के मेंबर्स, सभी जल्द से जल्द अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करें और आईओएफ ऑफिस में आके अपने फीस को जमा करते जाए, जो भी इस पिकनिक में जाना चाहते हैं। 1 डे का प्रोग्राम। दूसरा अनाउंसमेंट, जहाँ पे हम लोग श्रीधाम वृंदावन में जा रहे हैं, जो श्री वृंदावन धाम की है। तो जो लोग भी श्री वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हम लोगों के साथ संपर्क करें। तो कल और परसों को ट्रेन का टिकट काटा जाएगा, तो जल्द से जल्द आप लोगों को बुकिंग करना है। तो डेट्स हम बता दे रहे हैं आप लोग। डेट्स कुछ ऐसा है, हम लोग बहुत खास टाइम में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे राधा कुंड का आविर्भाव और वृंदावन में दीपदान उत्सव, कार्तिक महीने का उत्सव बढ़िया सब कुछ वहां पे होता रहे। तो इस समय में जिसका एक डेट हम डाले हैं कि 22 तारीख, 22, 23, 24, 25 और 26, तो कंप्लीट 5 दिन में 84 कोस परिक्रमा हम लोग वृंदावन का करेंगे। तो इसके लिए जो लोग भी राजी हैं, जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमको इन्फॉर्म करें, क्योंकि अभी हम लोग को कंफर्मेशन टिकट्स बुक करना है, रिजर्वेशन करना है, नहीं तो बाद में टिकट्स नहीं मिले। कोलकाता से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जाना चाहते हैं, हमको कंफर्म कीजिए, आप लोग का टिकट्स बना दिया जाएगा। और जो लोग सिलीगुड़ी से हैं तो वो भी हमको जल्द से जल्द कंफर्म कीजिए, कल बाद परसों ही टिकट बनाया जाएगा। और इसके लिए कितना क्या चार्जेस हैं, आप लोग हमसे संपर्क करें, अंकित से संपर्क करें, वो सब कुछ इन्फॉर्म आप लोगों को करें कि कितना चार्जेस हैं, हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, सब डिटेल्स। पूरा 84 कोस परिक्रमा हो जाएगा आप लोगों का, रहने का खाने का सब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ट्रैवलिंग हम लोग यहाँ से सिलीगुड़ी से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट जाएंगे, और पूरा 5 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट करके 6वां दिन 6th डे को विल कम बैक टू अगेन आवर प्लेस। तो सब डिटेल्स वृंदावन यात्रा का आप लोग को बता दिया जाएगा। ये प्रोग्राम हम लोग कार्तिक के महीने में करेंगे, और अगर आप लोग पूजा के समय छुट्टी हो रहा है तो यू कैन अपील फॉर दोस डेज आल्सो। पूजा के तब हम लोग चतुर्थी के समय जाएंगे और पूरा दुर्गा पूजा बिता के हम लोग फिर लौट के आएंगे, ऐसा भी ऑप्शन हम रख रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो और पहले जाके पूजा की छुट्टी में, क्योंकि सबको छुट्टी नहीं भी मिल सकता है, तो अगर आप लोगों को दुर्गा पूजा के समय छुट्टी मिल रहा है तो दुर्गा पूजा की छुट्टी में आप पूरा वृंदावन धाम यात्रा करके आएंगे। तो ये आप लोग कंफर्म कीजिए, डेट हमको बताइए, उस अनुसार हम टिकट और यात्रा का पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो भी जाना चाहते हैं हमसे संपर्क करें, चार्जेस और डिटेल्स आप लोग को मैसेजेस के माध्यम से व्हाट्सएप में ओवर द कॉल बता दिया जाएगा। हरे कृष्णा। अब तीसरा जो अनाउंसमेंट है, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल की जो है, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 तक चलेगा, जहाँ पे 16 तारीख तक ऑफिशियली मंदिर में हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे। तो प्रतिदिन शाम 7 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक आप हम सभी को इस्कॉन सिलीगुड़ी का जो फेसबुक पेज है वहां पे लाइव देख सकते हैं।
और वहां पे हम लोग कीर्तन का प्रोग्राम करेंगे। हम हरि नाम का महत्व प्रतिदिन 10 तारीख से लेके 16 तारीख प्रतिदिन शाम को हम हरि नाम का महत्व बताएंगे, क्योंकि वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल है। श्रीमद् भागवतम में नाम के महत्व के ऊपर जो विषय को बताया गया है, सबको प्रतिदिन हम पाठ करेंगे, अलग अलग नए नए चीजों को बताएंगे। बहुत खास प्रोग्राम होने वाला है, प्रतिदिन कीर्तन होगा और 14 तारीख कीर्तन मेला होने वाला है। तो सब डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा। आप लोग लाइव घर बैठे इस्कॉन सिलीगुड़ी के फेसबुक पेज में ऑफिशियली देख सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो मेरे अकाउंट से भी प्रयास करेंगे लाइव दिखाने का। ठीक है, तो ये 3 बहुत जरूरी हमारे अनाउंसमेंट्स थे। सबसे पहले हमने बता दिया हम लोग को बहुत जल्दी टूर प्रोग्राम होने वाला है। 19 तारीख को संडे को हम लोग एक दिन को जाएंगे, उस दिन प्रोग्राम। दूसरा हमने बताया कि हम लोग ब्रजभूमि वृंदावन यात्रा कर रहे हैं। 2 डेट्स हैं, एक है दुर्गा पूजा के पहले हम लोग जा रहे हैं 10 तारीख को, तो उस समय को अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो उसको कंफर्म कीजिए, नहीं तो हम लोग निकलेंगे 22 तारीख को। ठीक है, तो दोनों में कोई एक डेट को कंफर्म कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए, तो आपको वृंदावन जाने का मौका मिलेगा। और तीसरा, जहाँ पे वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल है, इसको लाइव आप लोग इस्कॉन सिलीगुड़ी के पेज में देख सकते हैं फेसबुक में। प्रतिदिन हम लाइव आएंगे और आप लोग हरिनाम के महत्व को बताएंगे और हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, परमानंद गुरुदेव की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। Maybe you can write the question. That's going to be fine, because as I am not using any device to which will help me to listen carefully and have the sound very nicely. Maybe you can write down your message. Whoever having any question, किसी का भी कोई प्रश्न है हमको लिख के भेज सकते हैं, या फिर पूछ भी सकते हैं। देखते हैं अगर आवाज अच्छे से आया तो पूछ सकते हैं। I will check if the sound is. अच्छा, अमित शाह ने पूछा, in spite of being veg, why is onion and garlic prohibited? Very good, अच्छा प्रश्न है। हाँ, कि अगर निरामिष खाते हैं प्रभु, तो निरामिष में कांदा रसून क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे या अभी बता दें? अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हो सके तो आई विल स्पीक इन डिटेल्स। तो वैदिक जो है, मतलब स्टोरी है इसके पीछे, जहाँ पे 2-3 विषय हैं। एक विषय को हम बता रहे हैं, बाद में डिटेल्स में बताएंगे। आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण मोहिनी अवतार धारण किए थे। उस समय चंद्रमा ने दर्शन कर लिया था कि यहाँ पे एक राक्षस देवताओं के साथ बैठ गया है अमृत पान कर, देवताओं के वेश में। उस समय तुरंत ही मोहिनी वेश से भगवान चतुर्भुज नारायण वेश में आए और सुदर्शन चक्र भी, और सुदर्शन चक्र गला काट उस राक्षस का क्या हुआ, राहु और केतु बन गया। तो उतने में गले में भगवान ने क्या किया था, तो अमृत एक एक करके लाइन से दे रहे थे, और जब उस राक्षस का पाला आया तो उतने में क्या हुआ था, कुछ बूंद अमृत के गले में चले गए, तो जिसके कारण गला अमर हो गया, लेकिन वो जो नीचे का देह था वो नाश हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, वो बूंद टपके, जो गला कट गया तो बूंद टपक के नीचे आया, तो राक्षस का राक्षसिक प्रवृत्ति तेज को लेके आया। वो 2 चीज कांदा और लहसुन बने, ऑनियन एंड गार्लिक। अच्छा, आई से कांदा बिकॉज आई स्टेड देयर इन गुजरात, सो आई लर्न दिस टर्म देयर, आई यूज्ड टू यूज दिस। मे बी आप लोग क्या बोलते हैं, प्याज, प्याज 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 बोलते हैं। प्याज और लहसुन, ये 2 चीज वो रक्त का बूंद इस रूप से धरती पे आया, जिसके कारण ये दोनों चीज ही बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही तेज रहता है इसमें। प्याज काटोगे तो देखना आंख से पानी निकलेगा, इतना तेज है उसमें, इतना स्ट्रॉन्ग चीज उसका स्मेल। और जो लहसुन रहता है, लहसुन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए कांदा लहसुन दोनों चीज से ही थोड़ा हम लोग को
क्या होता है, अभी साइंटिफिक चीज में आ जाते हैं कि जहाँ पे इससे बॉडी में हीट जनरेट होता है, बहुत बॉडी हीटेड हो जाता है। ज्यादा लहसुन लेने से हीटेड हो जाएगा बॉडी, कांदा लेने से हीटेड हो जाएगा। थोड़ा भी लेंगे इससे क्या होता है ना, हमारे चेतना में प्रभाव पड़ता है। आप देखना जिस चीज को काट रहे इतना तेज है, वो शरीर के अंदर जाएगा, तेज नहीं लाएगा। जो लोग ज्यादा कांदा और लहसुन खाते हैं, आपका प्रमाण है, प्रमाण, वो लोग बहुत दिमाग के गर्म रहते हैं, तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाता है। ये हमने देखा है, बहुत बहुत हाइपर हो जाते हैं। हमने अपने प्रचार में भी देखा है और ये पहले से प्रमाणित भी। और जो लोग सात्विक आहार करते हैं, एकदम शुद्ध सात्विक, जहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक, उन लोग का दिमाग ठंडा रहता है, बहुत ही शांत प्रकृति के रहते हैं, अच्छे रहते हैं। और शरीर में भी आप एक लाइट फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे जैन लोग कांदा लहसुन नहीं खाते, सी दे आर नॉट वैष्णव, दे आर नॉट इन आवर कल्चर, बट जैन लोग कांदा लहसुन नहीं खाते। मेरे रिलेटिव है जैन है, आई नो देम, इवन आई स्टेड इन गुजरात, सूरत, आई नो पीपल, so I have some connection, I have some good friends also, they are Jain people, they are करोड़पति डायमंड बिजनेसमैन, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशन, और बहुत लोगों को हमने प्रचार भी किया था जहांगीरपुरा में भी, यू नो, इन सूरत गुजरात, I preached there. So गुजराती है, जैन लोग हैं, कांदा लहसुन नहीं है, and their brain goes sharp like anything, fast like anything, they speak like anything, and they're the master in their business. और लेकिन कांदा लहसुन ज्यादा लेंगे तो गुस्सा, एकदम क्रोध, एकदम, यू नो, ऐसा। अभी यार भक्त लोगों को देख लो, भक्त लोग कितने शांत प्रतीत कर रहे हैं, एकदम निर्मल पवित्र, आप अनुभूति भी कर सकते हैं, आप खुद भी प्रयोग करके अपने जीवन में देखो। मे बी आई डोंट नो, मे बी यू आर यूजिंग इन पर्सन और मे बी यू आर टेकिंग प्रसाद, बट आई सजेस्ट एवरीवन टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस टू थिंग्स, कांदा और लहसुन। अगर वेज भी ले रहे हैं, कांदा लहसुन मत लो, इससे चेतना कुलसित हो जाएगा। आप देखना मुंह से बास मारता है, कोई भी खाता है तो मुंह से बास मारता है, कितना गंध, दुर्गंध, कोई उसके सामने नहीं जाना चाहेगा। तेज, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है व्यक्ति को तेज, हीटेड हो जाता है, तो नहीं लेना ही अच्छा रहेगा। जो सब चीज बहुत हीटेड कर देगा वो सब नहीं लेना। हल्का फुल्का फल खाओ, हल्का सा सिंपल सब्जियां खाओ, हेल्दी चीज खाओ, ज्यादा समय तक जिंदा रहोगे, हेल्दी रहोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। that's great. There are like so many examples. I can share my own personal also. Like my parents, they are one of very senior most devotees of Mayapur. For so many years they are practicing, and they are absolutely fit and fine. They are absolutely fit and fine. They won't go to any doctor, and I'm so blessed that I shouldn't take care much, because Krishna is taking care of them. They are like they follow the rules regulations like anything. They do more fasting, they eat simple healthy prasad, and they are like very strong. Their brain goes very sharp. They are very intelligent people. My parents are very intelligent, and they are very creative, artistic people also. And they do practice like anything. Their spiritual practice is very good. Okay, and that is why it's not, you will be very healthy. Don't worry. You just go for this. Okay. Next question. किसी का कोई प्रश्न लिख के भेज सकते हैं. Okay. I hope chat box में आया है. हम जरा पढ़ लेते हैं कि what to reply people who advise eating onion and garlic on grounds of medicinal properties. Okay. ठीक है. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अभी हम लोग को देखना है बाकी और कौन से चीजों में है जिसमें उससे भी खास अच्छे सब कुछ हम लोग को मिल जाएंगे. अगर आप अदरक लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा है, और भी जितने भी स्पाइसेस हैं जो नेचुरली हर्ब्स हम लोग यूज करते हैं हमारे इंडियन कुकिंग में, कुजीन्स में,
वो सभी हेल्दी है, उनसे बहुत सारे अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहते हैं, तो उसको अगर यथार्थ रूप से यूज करें सबसे बढ़िया काम करेगा। जरूरत नहीं है हमको कि सांप के स्किन को खाने से, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज मेरे शरीर में काम आएगा। जो ये आप अगर सिंगापुर में जाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड एंड मे बी इफ यू go towards Philippines, if you go then Korea, South Korea, Thailand and these places, even China तो मतलब इसका बाप है। तो ये सब जगहों में आप जाओगे, यहाँ पे इन लोग आपको एनिमल बोन, एनिमल स्किन, एनिमल ब्लड भर भर के सामान दिखाएंगे और आपको पूरा प्रमाण करके दिखाएंगे कि इसके कितना अच्छा अच्छा गुण है, कितने अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, जो मतलब सबसे जरूरी है, अच्छा है लेने से। आपको कोई प्रयोजन नहीं है वो लेने का। आप जानते हैं आप एक स्नेक को नहीं खा सकते, तो उसके अंदर जितना भी अच्छे मेडिकल प्रॉपर्टीज रहे ना, क्यों आप नहीं खाओगे। इट्स वेरी सिंपल। सो डजंट रिक्वायर उसको छोड़ के भी जो कुछ भी आपको प्रयोजन है, सब चीज आपको बाकी चीजों से मिल जा रहे हैं, सो उसका प्रयोजन नहीं पड़ेगा। प्रभु, इन इंडिया द कंट्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल स्टिल okay Prabhu, India is the country with most number of people vegetarian. Still poverty is very high here. People are malnutritioned. Okay, people are sad. Okay, in America people are non-vegetarian and they are rich. Okay. Interesting question. Okay, I'll give this answer, but I have very short time. अभी समय यहाँ पे कम है क्लास के लिए, ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, and I have so many other concerns to do. I have meeting also after this. So they are waiting outside my office. So I'm telling you, बहुत जल्द से बता दे रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप नॉन वेजिटेरियन है इसके लिए आप रिच होंगे। No, it's not that. See, Indians, they are having veg and they are happy. That is important. आप जो समीक्षा बता रहे, जो रिसर्च बता रहे, you must keep in your mind and research this thing also, कि how much people are infected with mental disorder problem and suffering with anxiety, depression in the West. They are rich people. The country is developed, but why they are suffering with so many mental distress and mental disorder problems? Why it is there? If they are rich, they must be happy. If they are non-vegetarian, they must be happy. There shouldn't be so much mental stress, because whatever they like, whatever they prefer, they are eating that. And I am telling you not to eat those things. Yes, as Krishna mentioned here, you will be distressful if you are eating meat. And the West people, they are eating these things, and that is why they are suffering so badly with mental illness. Their mental health is absolutely destroyed. So check those things also. It is there. But here, the vegetarian people who are absolutely 100% vegetarian, they are one of the richest people in India. And they are not at all suffering with malnutrition. जो malnutrition का आप बात बोल रहे हैं, वो है अनाहार के कारण, और भी कुछ उसके पीछे दूसरा कारण है। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में मारवाड़ी लोग नहीं जीते, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं रहते, और जो जैन लोग पूरा दुनिया को चला रहे हैं ना, छुट्टियों में पूरा दुनिया को चलाते हैं जैन लोग, करोड़ करोड़पति, तो वो लोग एब्सोल्युटली वेजिटेरियन लोग ही हैं। ठीक है, तो ये जरूरत है अच्छे से समीक्षा को चेक करने का, इसको समझिए। तो एंड दे आर हैप्पी पीपल, डिवोटीज लोग, इस्कॉन के मंदिरों में जाओ, समझो, फिर बताओ आपको। तो ये जो विषय है ये गलत है कि वेज है मतलब सैड है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और नॉन वेज है मतलब हैप्पी है और रिच है, ये गलत। मे बी यू कैन अर्न मनी but you cannot earn happiness with that money. That is important. That is important.
whatever pleasure you are getting with this class, ये आप पैसे से खरीद नहीं सकते। बाहर के स्पीकर्स लोग आपको आधा घंटा 1 घंटा देंगे, सबका चार्जेस लेंगे, और हम ये सब चीज जो बता रहे हैं उनसे भी मूल्यवान, क्योंकि हमारे पास अब तक 4 जन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो मेरे पास भागवत गीता क्लासेस करते हैं, ठीक है, और जो बाहर जाके चार्जेस लेते हैं। सो इन लोगों आध्यात्मिक ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से, लेकिन हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं। अंडरस्टैंड दिस। तो हम निस्वार्थ रूप से लोगों के मंगल के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के भक्ति का प्रचार करने के लिए कर रहे हैं और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी विद इट। ठीक है। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। माता जी लोग, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन। माता जी, इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, किसी का कोई प्रश्न अभी तो नहीं देख रहे हैं, बाद में किसी का कोई प्रश्न रहा अगर आप पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप लोग लिख के भी रख सकते हैं आपका प्रश्न। नेक्स्ट वीक हम इस वेज वर्सेस नॉन वेज इस कॉन्सेप्ट पर, व्हाई वी शुड हैव ओनली वेज, इसके ऊपर फिर से चर्चा चालू करेंगे और भी बहुत सारे रहस्य तत्वों के बारे में बताएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और सभी को बहुत धन्यवाद आज के इस मेरे साथ रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, परमानंद देव की जय, गौर प्रेमानंद देव हरे कृष्ण।